जय श्री राधे कृष्ण। प्रभु को हम जिस भी रूप में पुकारते हैं, जिस भी रूप में भाव से उनकी पूजा करते हैं, प्रभु उसी रूप में हमारी पूजा अर्चना स्वीकार करते हैं और कभी ना कभी प्रभु हमें उसी रूप में दर्शन भी देते हैं। इसी प्रकार बरसाना की एक वास्तविक घटना है। बरसाना में एक सेठ जी रहा करते थे, जिनके 3 पुत्र थे। धन धान्य से भरपूर, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली। उन सेठ जी को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना थी। केवल और केवल सदैव उन्हें एक ही कमी खलती थी कि उनकी कोई पुत्री न थी। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि सेठ जी की पत्नी का निधन हो गया। इधर पुत्र भी बड़े हो चुके थे। तीनों पुत्रों का विवाह भी हो गया। अब सेठ जी अकेले रह गए। उन्हें अपनी पत्नी की कमी खलती थी। वे सदैव से चाहते थे कि उनकी एक पुत्री हो। इसलिए यह दुख समय के साथ और बढ़ता गया, क्योंकि उनके पास अपना दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं था। एक बार उनके यहाँ एक पुजारी जी आए। पुजारी जी को भोजन आदि करवाकर सेठ जी उनसे बातचीत करने लगे और बातों बातों में उन्होंने अपना दुख बताया कि मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे पुत्रों का विवाह हो गया है, वे अपने घर संभाल रहे हैं, वे अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है कि जिसके साथ बैठकर मैं अपना दुख बांटूं। हमेशा से एक पुत्री की इच्छा थी, परंतु अपनी पत्नी के रहते सब दुख उसी के साथ बांट लिया करता था। उसके जाने से मैं एकदम अकेला हो गया हूँ। पुजारी जी ने कहा कि इसका एक उपाय है। तुम्हें एक पुत्री चाहिए। जब भी हमें कोई भी परेशानी होती है, उसका निवारण केवल और केवल भगवान के पास ही होता है। तो तुम श्री जी को अर्थात राधा रानी को, किशोरी जी को ही स्वयं अपनी पुत्री मान लो। उनके साथ बैठकर बातें किया करो। तुम्हें एक पल भी महसूस ना होगा कि तुम्हारी कोई पुत्री नहीं है। सेठ जी ने उसी प्रकार किया। बाजार जाकर श्री राधा रानी का एक श्री विग्रह खरीदकर घर ले आए। अब सेठ जी भोजन खाने से पहले उन्हें ही भोग अर्पण करते, उनके साथ बैठकर घंटों बातें किया करते व रात को सोने से पहले भी बातचीत करके फिर ही सोया करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। सेठ जी की वह कमी, वह उदासी भी दूर हो गई। अब तीज का त्योहार आता है। तीज के त्योहार पर एक मनिहारन अर्थात चूड़ी बेचने वाली सेठ जी की दुकान पर आई, जो हमेशा से उनके यहाँ बहुओं को व उनकी पत्नी को चूड़ी पहनाया करती थी। आज भी वह सेठ जी से बात कर उनके घर चली गई। वहाँ जाकर तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर वापस घर के अंदर चली गई। इतने में ही एक छोटी सी कन्या भी उस मनिहारन के पास आई व उसने भी चूड़ी पहनी। मनिहारन ने सोचा, हो सकता है कि कोई छोटी कन्या इनके यहाँ मेहमान के रूप में आई होगी। अब चूड़ी पहनाकर वह मनिहारन सेठ जी की दुकान पर गई व उनसे आज पहले के समान पैसे मांगे, परंतु आज मनिहारन ने जो पैसे मांगे वो थोड़े अधिक थे। तो सेठ जी ने पूछा कि क्या बात है, चूड़ी का दाम बढ़ गया है क्या? नहीं सेठ जी, मैं हमेशा 3 लोगों को चूड़ी पहनाती हूँ, परंतु आज 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है, इसलिए दाम अधिक है। सेठ जी ने उस मनिहारन का भरोसा ना किया। वह कहने लगे, तुम झूठ बोल रही होगी, तुम्हें दाम ज़्यादा चाहिए था तो यूं ही मांग लेती, परंतु झूठ बोलकर ज़्यादा दाम मांगा, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि बरसाना में सेठ जी के सामने कोई भी झूठ नहीं बोलता था। वह मनिहारन कम पैसे लेकर ही
चली गई। अब सेठ जी वापस घर आते हैं, श्री जी को भोग अर्पण करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि आज पता नहीं मणिहारन ने क्यों झूठ बोला, क्यों वह मुझसे ज़्यादा दाम मांग रही थी। यह सोच विचार करते करते वह सो गए। ज्यों ही सोते हैं, मध्य रात्रि में उन्हें स्वप्न आता है जब वह गहरी नींद में होते हैं, जिसमें साक्षात श्री जी एक कन्या का रूप धारण कर उनके समक्ष आती है। अब सेठ जी उन्हें स्वप्न में ही प्रणाम करते हैं। श्री जी कहती हैं, बाबा, ओ बाबा, जब तुमने मुझे अपनी बालिका माना है, अपनी नन्ही सी बच्ची माना है, तो मेरी चूड़ी का दाम आपने उस मणिहारन को क्यों नहीं दिया। यह कहकर लाडली जी उनके स्वप्न में ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्हें चुप कराते कराते जैसे ही सेठ जी की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि यह तो स्वप्न था, परंतु उन्हें अपनी भूल समझ आ गई। वे मध्य रात्रि में ही दौड़ते भागते नंगे पांव उस मणिहारन के घर गए। उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा। मणिहारन डर कर बाहर आई कि आधी रात में कौन आया है। उसने देखा सेठ जी। सेठ जी, क्या हुआ? सेठ जी रो रहे थे और हाथ जोड़कर उस मणिहारन से माफ़ी मांगने लगे। वह सेठ जी कहने लगे कि तुमने 4 लोगों को ही चूड़ी पहनाई थी और साक्षात श्री जी को, मेरी बालिका को, किशोरी जी को चूड़ी पहनाई थी, और यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि उन्हें मैंने कन्या माना, परंतु उसकी चूड़ी के दाम न दिए। आज सेठ जी अपना सारा धन उस मणिहारन पर न्यौछावर करने के लिए तैयार थे कि मैंने तो उन्हें कन्या स्वरूप माना, परंतु दर्शन तो श्री जी ने तुम्हें दिए। यह बात सुनकर मणिहारन के भी आंखों में पानी आ गया। वह भी सोचने लगी, सेठ जी झूठ तो नहीं बोलते, तो क्या मैंने अपने इन्हीं हाथों से श्री जी को चूड़ियां पहनाई है। वह कहने लगी, सेठ जी, श्री जी ने स्वयं मेरे हाथों से चूड़ियां पहनी हैं, उसके आगे आपकी धन दौलत, यह मूल्य सब व्यर्थ है। इसलिए हम जब भी भगवान को पूजें, जिस भी रूप में पूजें, जिस भी भाव से पूजें, प्रभु हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। मित्र स्वरूप पूजेंगे तो किसी भी प्रकार की कठिनाई में अगर कोई नहीं आ पाए तो प्रभु मित्र स्वरूप ही आपके पास आएंगे। उन्हें बाल गोपाल स्वरूप पूजेंगे तो आपको कभी भी बाल गोपाल की कमी नहीं खलेगी। जिस प्रकार सेठ जी को एक कन्या की कमी खलती थी, वह कमी श्री जी ने पूरी कर दी। तो प्रभु भक्ति करें, जिस भी स्वरूप में करें, प्रभु उसी रूप में आपको दर्शन अवश्य देंगे। जय श्री राधे कृष्ण।